स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 400 का 20% हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। स्टूडेंट वीडियो पूरा देखना, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ठीक है। वो हम लिखते जाएंगे, बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखना। जैसे देखो 400 का पूछा गया है, हमें कितने का पूछा गया है, हमें 400 का पूछा गया है। तो 400 को हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है भैया। 400 को हमने ये लिख लिया। अब का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। गुणा हमने ये कर दिया। अब कितना पूछा गया है, 400 का 20% हमसे पूछा गया है, तो 20 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रतिशत मतलब 100 होता है, तो हम 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। ये भाग कर दिया। अब या फिर इसका गुणा इसमें करो तो भी वही बात है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ऐसे काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। अब 20 का गुणा हम 4 में करेंगे, 4 × 20, तो अपना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 400 का जो हमारा हम पूछा गया है, 400 का 20% कितना होगा, ठीक है। 400 का 20% पूछा है हमसे, तो 400 का 20% हमारा 80 हो जाएगा। अब जैसे स्टूडेंट इसी टाइप में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 400 का कितना प्रतिशत हमारा 20 होगा, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझना, बहुत ही डाउट आता है स्टूडेंट को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको आप पहले पॉज कर लें वीडियो को, फिर आप ट्राई करें, फिर आंसर बताएं। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि इसका हम ऐसे कर देंगे, 400 गुणा 20/100, ये आप सोचेंगे ऐसे करके इसका 80 हो जाएगा, सी आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था पहले अपन को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के देखना है, ठीक है। क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है अच्छे से कि पूछा क्या गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछा क्या गया है कि 400 का कितना प्रतिशत हमें बताना है कि 20 होगा। 400 का कितना प्रतिशत, तो पहले तो अपन ये भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से कि जो भी आंसर अपना होगा वो काय में होगा, प्रतिशत में होगा। तो प्रतिशत में यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो अपना वैसे ही अपन बोल सकते हैं कि इसमें कुछ ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, नन यहाँ पे हो जाएगा। अब चलो देखते हैं कि कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं। अब हमसे जितने का प्रतिशत हमसे पूछा गया है, ठीक है, जितने का हमसे पूछा गया है, जैसे हमसे पूछा है कि 400 का प्रतिशत हमें निकाल के बताना है, तो 400 का प्रतिशत हमें निकालना है, तो 400 को अपन कहाँ लिख लेंगे, अपान के नीचे में, बटे के नीचे में, ठीक है। अब पूछा गया है कि कितना, ठीक है, कितना प्रतिशत, जितना पूछा है, मतलब जैसे अपन से पूछा है 400 का कितना प्रतिशत 20 होगा, तो कितना पूछा है हमसे कि 20% पूछा है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको इससे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा क्या, 20/4, तो अपना क्या हो जाएगा 5। अब 5 नहीं बचा, अब हमें आंसर कहाँ में चाहिए था, प्रतिशत में आंसर चाहिए था, तो क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, हमें बताना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। तो स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होंगे, वो अभी भी उनका आंसर 720 आ रहा होगा, तो जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, अब हमसे पूछा ही ये गया है कि 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो प्रतिशत में जो आंसर होगा पहले तो वही आएगा हमारा। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सका, वैसे ही कट गया। हमें क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है एग्जाम में कि इसमें हमें प्रतिशत में पूछा गया, इसमें तो प्रतिशत है ही नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में से अपना आंसर होगा। चलो हम निकालते हैं। अब 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है 600, तो अभी हमने बताया था कि जितने का पूछा गया है उसको अपन लिख लेंगे, और जितना पूछा गया है 120 होगा, कितना प्रतिशत 120 होगा, कितना 120 पूछा है, तो 120 अपान के ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, फिनिश, क्या बचा 120 6, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, 6 दूनी 12 20। अब अगर आप बोलो 20 आ गया तो भी गलत है, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है, तो यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
800 का 80% कितना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम में जब भी आप जाओ तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ के देखना है पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि 800 का 80% कितना होगा। इस बार हमसे पूछा गया है 800 का 80% हमें बताना है, तो हमारा आंसर काय में होगा, नंबर में होगा, ठीक है, प्रतिशत में नहीं होगा। तो वैसे ही हम देख के समझ सकते हैं, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको तो हमको लेके चलना ही नहीं है, क्योंकि हमें पूछा गया है, डिजिट में आंसर पूछा गया है, 80% बताना है 800 का, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से चलो सॉल्व करके देखते हैं। अब क्या कर देंगे, 800 जो जितने का पूछा गया है, कितने का पूछा गया है, 800 का पूछा गया है, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। 80% पूछा है तो 80 लिख देंगे, प्रतिशत तो बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब क्या बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 8 का गुणा जब हम 80 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, 8 8 64 होते हैं, ठीक है। 0 640 ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना क्या है, आपको बताना है कि 800 का कितना प्रतिशत, 800 का कितना प्रतिशत 640 होगा। 800 का कितना प्रतिशत 640 होगा, आपको ये बताना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, 600 का 25% कितना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के देखना है, सही से क्वेश्चन को रीड करना है पहले, ठीक है, फिर हमको सॉल्व करना है। तो 600 का 25% कितना होगा, ये आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। स्टूडेंट वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।